सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। कैला देवी माता व मंदिर का इतिहास और मेले की जानकारी। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकूट पर्वत पर विराजमान कैला मैया का दरबार स्थापित है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के चंबल नदी के बीहड़ों के नजदीक कैला देवी में स्थित मां के दरबार में 12 महीने श्रद्धालु दर्शनार्थ आते रहते हैं, लेकिन चैत्रा मास में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जो कैला ग्राम है वह करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में था। खींची राजा मुकुंददास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और ज्योत की व्यवस्था करवा दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। स्थानीय करौली रियासत द्वारा उसके बाद नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता रहा। मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। कैला देवी प्रतिमा की स्थापना 1114 में महात्मा केदार गिरी द्वारा किए जाने के बाद 1116 में इस क्षेत्र के तत्कालीन खींची राजा मुकुंद दास द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर के पास के ग्राम पीतुपुरा के मीना परिवार ने अपनी भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। तभी से उसी परिवार के वंशज देवी का भाव प्रकट करके गोठिया कहलाते हैं। 1153 ई रघुनाथ दास खींची ने मंदिर का विस्तार करके कैला देवी के साथ ही चामुंडा देवी की भी प्रतिष्ठा कराई और करौली की स्थापना के बाद मंदिर की सार संभाल का कार्य करौली के यदुवंशी शासकों के द्वारा कराया जाने लगा। जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय के समकालीन करौली के राजा गोपाल सिंह ने कैला देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करा के इसे आकर्षक बनवाया। करौली के राजा जयसिंह पाल ने मंदिर की गुंबद बनवाकर स्वर्ण कलश लगवाया और पेयजल के लिए एक बावड़ी बनवाई। अर्जुन पाल ने देवी की पूजा व्यवस्था में सुधार के अनेक कदम उठाए। राजा भंवर पाल ने तो मां कैला देवी पर अटूट आस्था रखते हुए वर्तमान कालीसिल बांध, बड़ी धर्मशाला, दुर्गा सागर कुआं, चांदी के मंदिर कपाट, विजय स्तंभ, बाजार की दुकानें और करौली से कैला देवी का पक्का मार्ग बनवाकर सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। माता का आदि सेवक लांगुरिया है, जिसको प्रसन्न करके ही श्रद्धालु अपनी आराध्य भगवती के निकट पहुंच सकता है। मेले के दौरान गाए जाने वाले समस्त लोक गीत लांगुरिया को संबोधित करके गाए जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार काल भैरव जो शक्ति स्वरूपा देवी का गण है, वही लांगुरिया है। इसकी प्रतिमा देवी मंदिर के सामने बनी हुई है। बहुरा भगत जो गुर्जर जाति से संबंधित था, कैला देवी का अन्य प्रमुख भक्त माना जाता है। इसकी प्रतिमा भी मुख्य मंदिर के सामने बने हुए मंदिर में प्रतिष्ठित है। बुजुर्ग लोगों के अनुसार आगरे का रहने वाला गोली भगत भी कैला देवी का अनन्य भक्त था, जो पुराने जमाने में बैलगाड़ियों के रसाले के साथ देवी भक्तों को लेकर प्रति वर्ष कैला देवी आता था और उसके बाद तो सुदूर क्षेत्र में अनेक मंदिर कैला देवी के बन गए, जहां नित्य प्रति श्रद्धालु मां के दर्शन करते हैं। कैला देवी से 2 किलोमीटर दक्षिण में देवी के मूल स्थल केदार गिरी की गुफा पर भी नवरात्रा साधना चलती है। कैला देवी में चैत्र मास का विशेष महत्व है। चैत्र मास में लगभग 1 पखवाड़े तक चलने वाले लक्खी मेले में राजस्थान के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मनौतियां मांगते हैं। चैत्रा मास के दौरान करौली जिले के प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले राहगीर के कदम कैला ग्राम की तरफ जा रहे होते हैं। 17 दिवसीय इस मेले का मुख्य आकर्षण प्रथम 5 दिन और अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है।
रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के समीप स्थित कालीसिल नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। मेले में करौली जिला प्रशासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से और आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजामात किए जाते हैं। अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियां और सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती है। वहीं नव दंपतियों द्वारा एक साथ दर्शन करना, बच्चों का मुंडन संस्कार की परंपरा भी यहां देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में ढोलनगाड़ों की धुन पर अनायास ही पुरुष दर्शनार्थी लांगुरिया गीत गाने लगते हैं, तो महिला दर्शकों के कदम थिरके बिना नहीं रह सकते। कैला देवी चैत्रा मास के लक्खी मेले में प्रदेशों की मान्यता अनुसार यात्री चरणबद्ध रूप से आते हैं। चैत्रा कृष्ण 12 से पड़वा तक मेले में 5 दिन तक पद यात्रियों का भीड़ रहती है। इस चरण में वाहनों से यात्री कम आते हैं और अधिकतर उत्तर प्रदेश के यात्री होते हैं। द्वितीय चरण में नवरात्रा स्थापना से तृतीया तक दिल्ली, हरियाणा के यात्रियों का जमावड़ा रहता है। इस दौरान गाड़ियों से यात्रियों के आने की शुरुआत हो जाती है। तीसरे चरण में चतुर्थी से छठवीं तक मध्य प्रदेश और धौलपुर क्षेत्र के यात्री आते हैं। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। चौथा चरण सप्तमी से नवमी तक होता है। इसमें गुजरात, मुंबई और दक्षिण भारतीय राज्यों के यात्री अधिक आते हैं। अंतिम चरण में राजस्थान भर के यात्री और स्थानीय लोग लांगुरिया गाते हुए आते हैं और यह दशमी से पूर्णिमा तक चलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे, वहीं एक शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। मान्यता है कि बाबा केदागिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में कालीसिंध नदी के तट पर बाबा केदागिरी तपस्या किया करते थे। यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरिकंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी और आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी मां से दैत्यों से अभय पाने के लिए वर मांगा। बाबा केदारगिरी त्रिकूट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी मां कैला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का कालीसिंध नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानवदह के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रिकूट पर्वत पर बहुरा नामक चरवाहा अपने पशुओं को चराने ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान विशेष पर दुग्ध स्रावित कर रही है। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई की तो देवी मां की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्तिपूर्वक पूजन कर ज्योति जगाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्र में फैल गई। आज भी बहुरा भगत का मंदिर कैला देवी मुख्य मंदिर प्रांगण में स्थित है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। अधर्मी शासकों के मूर्ति तोड़ने से आशंकित उस मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंददास खींची के यहाँ ले आए। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की चेष्टा की तो वह उस मूर्ति हिला भी नहीं सके। इसे माता भगवती की इच्छा समझ योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। माता कैला देवी का एक भक्त दर्शन करने के बाद यह बोलते हुए मंदिर से बाहर गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आऊंगा। कहा जाता है कि वह आज तक नहीं आया है।
ऐसी मान्यता है कि उसके इंतजार में माता आज भी उधर की ही ओर देख रही है जिधर वो गया। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी को जेल में डालकर जिस कन्या का वध कंस ने करना चाहा था, वह योगमाया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। कैला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है। वर्तमान में कैला देवी मंदिर कैला देवी ट्रस्ट की अधीन है, जिसके ट्रस्टी कृष्ण चंदपाल है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल कैला देवी में चैत्र मास नवरात्रा का शुभारंभ जोर शोर से किया जाता है। कैला देवी मंदिर सोल ट्रस्टी और पूर्व नरेश कृष्णचंद्र पाल द्वारा वेद पाठी पंडितों के सानिध्यम में विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों को 11 पंडितों का दल राजऋषि प्रकाश जति के निर्देशन में संपन्न कराता है। इस मौके पर कैला देवी में लखी मेले का आयोजन होता है, जिसमें 40 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। कैला देवी वार्षिक लखी मेले में माता के भक्तों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। मेले में सर्वाधिक भीड़ दुर्गाष्टमी और नवमी को रहती है, जिसमें 2 दिनों में ही करीब 10 लाख श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रांतों के श्रद्धालु भी भारी संख्या में आते हैं। मेले में ट्रेन और बस के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर पैदल यात्रियों का जत्था भी कैला मैया के द्वार पहुंचता है। मेले में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया जाता है। वहीं मेले में हिंडौन और करौली सहित अन्य अगारों की सैकड़ों रोडवेज बसों को भी मेले में लगाया जाता है। कैला देवी में यात्रियों का इस कदर सैलाब उमड़ता है कि नजारा छोटे महाकुंभ जैसा दिखाई देता है। मेले में जगह जगह चूड़ी छल्लों और अन्य सामानों की दुकानें सजी होती हैं, तो साथ ही खाद्य सामग्री, चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई, खिलौने, मनोरंजन करने वाले, झूलेचकरी और खेलत माशा दिखाने वाले भी जमा होते हैं। कैला देवी की कालीसिल नदी से भी लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कालीसिल नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से ही कैला माता प्रसन्न होती है और देवी का जात पूरी होती है। कैला मैया के दरबार में भक्त अपनी मनौती पूरी होने पर वाहनों से पहुंचते हैं, वहीं कुछ पैदल चलकर आते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु प्रतिवर्ष बिना किसी मनौती के भी नियमित दर्शनों को आते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से माता से कुछ मांगता है तो कैला मां उसे कभी निराश नहीं करती। इसी कारण प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कैला देवी के भक्तों में मान्यता है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद प्रथम बार कैला देवी में ही बच्चे का मुंडन कराकर मां को बाल समर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बुजुर्ग और युवा भी मनौती पूरी होने पर अपने बाल मां के चरणों में समर्पित कर मुंडन कराते हैं। मां के भक्तों में पीढ़ियों से ऐसी भी मान्यता है कि घर में बेटे की शादी के बाद आने वाले पहले चैत्र मास में नवविवाहित पति पत्नी का जोड़ा मां के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचता है। जब तक पूरा परिवार मां के दर्शनों की जात करने नहीं पहुंचता है, तब तक घर का कोई सदस्य माता के मंदिर में अकेले दर्शनों को नहीं जाता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैला देवी में शारदीय नवरात्रा शुरू होने हैं। इससे पहले कोरोना के कारण कैला देवी में श्रद्धालुओं की संख्या कम ही पहुंच रही थी। माता के दरबार में श्रद्धालु धोख लगाकर खुशहाली की मनौती मांगते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले नवरात्रों में पहले 8 से 10 लाख श्रद्धालु राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि से पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल में संख्या बहुत ही कम रही। इस बार फिर भीड़ जुटने की उम्मीद है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके साथ कैला देवी की विभिन्न धर्मशालाओं में भी श्रद्धालुओं द्वारा देवी अनुष्ठान शुरू किए जाते हैं। नवरात्र शुरू होने के साथ ही कैला देवी में श्रद्धालुओं की चहल पहल शुरू हो जाती है।
वहीं माता के भवन में जयकारे गूंजने लगे हैं। कैला माता के मंदिर में कैला देवी मंदिर के सोल ट्रस्टी कृष्ण चंद्रपाल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर घट स्थापना की जाती है। कैला देवी माता राज परिवार की कुल देवी है और राज परिवार ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में करौली के पूर्व नरेश कृष्णचंद पाल नवरात्र पर मंदिर परिसर में घट स्थापना करते हैं, जिसके बाद 9 दिन तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालु कैला देवी पहुंचकर धर्मशाला और होटलों में घट स्थापना करते हैं और 9 दिन तक माता की आराधना करते हैं। कैला देवी में छठ से दशमी तक विशेष भीड़ रहती है। कैला देवी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, लेकिन चैत्र मेले का विशेष महत्व है। बोलो जय कैला मैया की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।